In 1928, he came into contact with another famous revolutionary named चंद्रशेखर आज़ाद. 1928 में वहाँ पे उनका कांटेक्ट हुआ एक और फेमस क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ. इन द सेम ईयर, उसी साल में द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सिमोन कमीशन. तो उसी साल में उन्होंने एक इंडिया में अपॉइंट किया क्या, सिमोन कमीशन, टू फाइंड आउट इफ़ इंडिया शुड बी गिवन एनी फ्रीडम टू रूल इटसेल्फ, कि क्या इंडिया में कोई फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो मतलब इनको फ्री किया जाना चाहिए. बट दिस कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव. बट वो जो कमीशन रेडी किया गया था उसके अंदर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. उन्होंने जो एक पैनल बनाया, मतलब कि उसमें जितने भी मेंबर्स थे उसके अंदर इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. सो देयर वॉज ग्रेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कमीशन. तो ऑब्वियस है कि सारे ब्रिटिश पर्सनस थे उसमें, तो उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए. इन वन ऑफ दीज प्रोटेस्ट एट लाहौर, तो लाहौर के एक प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन द लाठीचार्ज. लाला लाजपत राय भी एक रिवोल्यूशनरी थे, वो लाठीचार्ज के ड्यूरिंग लाठीचार्ज किया ब्रिटिश वालों ने, तो उसमें वो इंजर्ड हो गए, घायल हो गए. लेटर ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, और उनको इतनी ज़्यादा चोटें लगी कि उनकी डेथ हो गई. टू अवेंज लालाजी डेथ, भगत सिंह डिसाइडेड टू किल जनरल स्कॉट हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो लाला जी की डेथ के बाद में भगत सिंह ने डिसाइड किया कि वो जनरल स्कॉट को मार देगा, जो कि लाला लाजपत राय जी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. बट भगत सिंह मिस्टुक वन सॉन्डर्स फॉर स्कॉट एंड शूट एट हिम. ही वेंट अंडरग्राउंड बिकॉज जनरल स्कॉट वॉज स्टिल अलाइव. तो भगत सिंह ने क्या किया, गलती से किसी और को मार दिया, और उसके बाद में ही वेंट अंडरग्राउंड, और बाद में वो अंडरग्राउंड हो गए. एंड जनरली बट बिकॉज जनरल स्कॉट वॉज अलाइव, क्योंकि जनरल स्कॉट जो था वो जिंदा था. On April 8, 1929, भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल. 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने असेंबली हॉल में एक बॉम्ब फेंका एंड कॉटेड अरेस्ट. ड्यूरिंग हिज ट्रायल, भगत सिंह सेड, अपनी ट्रायल के दौरान, ट्रायल मीन्स एग्जामिनेशन इन द कोर्ट टू डिसाइड इफ द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट. जब उन्हें कोर्ट में मतलब कि वहाँ पे ले जाया गया, तो भगत सिंह सेड, वी ड्रॉप द बॉम्ब ऑन द फ्लोर बिकॉज आवर सोल पर्पज वॉज टू मेक द डेफ हियर. कहते कि हमने जो बॉम्ब था वो फ्लोर पे क्यों गिराया, क्योंकि हमारा पर्पस था टू मेक द डेफ हियर, कि जो डेफ लोग हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता उनको सुनाई दे. देयर वॉज अ लॉन्ग ट्रायल एंड एट लास्ट ऑन 10 जुलाई 1929, तो एक लंबा ट्रायल इस चीज़ को लेके चला, और 10 जुलाई 1929 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस. इन तीनों को क्या हुआ, डेथ सेंटेंस मतलब सजाए मौत सुना दी गई. दे वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931, 1931, 23 मार्च 1931 को इनको क्या है, हैंग कर दिया गया, इनको फांसी पे लटका दिया गया. Bhagat Singh, the legendary son of Mother India, became Shaheed Azam, the greatest martyr, when he was just 23. तो भगत सिंह जो थे लेजेंडरी फेमस सन, भारत माता का सबसे लेजेंडरी सन, वो क्या है, बन गए शहीद आज़म, द ग्रेटेस्ट मार्टियर, व्हेन ही वाज जस्ट 23. वो उस टाइम पे सिर्फ 23 साल के थे. हिज फेमस स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद स्टिल लिव्स ऑन. उनका जो फेमस स्लोगन है क्या, इंकलाब जिंदाबाद, ये आज भी स्टिल अलाइव, जिंदा है, इसे आज भी लोग सुनते हैं, और आज इसको सुन के लोगों के मन में वही एक रिवोल्यूशन जाग जाती है. ओके, नाउ सेंडिंग यू द बुक वर्क, कंप्लीट योर बुक वर्क. ओके, थैंक यू.